हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ रहे थे। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि किस तरीके से ये मोरुला का डेवलपमेंट होता है, कैसे मोरुला बनता है, उसके बाद किस तरीके से जो मोरुला होता है उसमें डिवाइडेशन होता है सेल्स का, और दो टाइप की सेल्स बनती हैं, एक आउटर सेल लेयर, ये इनर सेल मास है, और ये आउटर सेल लेयर है। जो आउटर सेल लेयर उसे ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, इनर सेल लेयर को एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं, और इसी से एम्ब्रियो का जो है वो डेवलपमेंट होता है। आगे चलकर बीच में कैविटी बन जाती है जिसे कि ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो किस तरीके से यूट्रस की एपिथीलियम में अंदर एंटर करती है, किस तरीके से अटैच होती है, इम्प्लांट होती है। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस पढ़ चुके थे हम। उसके आगे अब हम पढ़ेंगे सेकेंड वीक का डेवलपमेंट। सेकेंड वीक में यानी दूसरे सप्ताह में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या होता है, कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सेकेंड वीक का डेवलपमेंट कैसे होता है, आपने पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो ट्रोफोब्लास्ट है वो दो में बढ़ जाती हैं, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट, दूसरा सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। जो बाहर वाली सेल्स होती हैं उन्हें सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और अंदर वाली सेल्स जो होती है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट कहलाती हैं। अब क्या होता है, जो इनर सेल मास वाला पोर्शन होता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो लेयर्स बन जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है एपीब्लास्ट, ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है ये है एपीब्लास्ट, और उसके जस्ट नीचे वाली सेल्स होती है हाइपोब्लास्ट। मतलब ब्लू वाली जो ऊपर वाली है वो एपीब्लास्ट और नीचे वाली हाइपोब्लास्ट। ये दो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है इनर सेल मास वाला पोर्शन, या फिर इसे कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। दो में डिवाइड हो गया, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। अब ये दोनों जो होती हैं, मतलब एपीब्लास्ट वाली जो कोशिकाएं होती हैं, यानी जो ब्लू कलर की आपको दिख रही हैं, उनके बीच में एक कैविटी बन जाती है। ये कैविटी बन जाती, इस कैविटी को कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या कहते हैं? एमनियोटिक कैविटी। ये देखिए, ये है एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। और ये इसके चारों तरफ एक इसको कवर्ड, एमनियोटिक कैविटी को कवर्ड करने वाली सेल्स की जो लेयर होती हैं उसको बोलते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन। इसमें नहीं लिखा है, लेकिन ये जो बाहर कवर करती हैं इनको बोलते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एमनियोटिक मेम्ब्रेन बन गई, एमनियोटिक कैविटी बन गई। उसके बाद जो नीचे वाली सेल्स होती हैं, यानी कि ये नीचे हाइपोब्लास्ट वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो एपीब्लास्ट के साथ मिलकर, मतलब ये एपीब्लास्ट के नीचे की सेल्स, एपीब्लास्ट की ये नीचे की सेल्स और ये हाइपोब्लास्ट वाली सेल्स मिलकर बाइलेमिनर जर्मिनल डिस्क बना लेती हैं। मतलब बाइलेमिनर मतलब ये टू लेयर्स वाली जर्मिनल डिस्क बन जाती है, जिससे कि इससे क्या होता है, भ्रूण के जो अंग हो, मतलब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे इन्हीं लेयर्स से बनते हैं। लेकिन ये बाइलेमिनर है, इसके बाद एक लेयर और बनेगी इसी के बीच में, जिसे बोलते हैं मीजोडर्म। तो तीन लेयर्स बन जाती हैं, एक एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म और नीचे वाली एंडोडर्म, जिससे कि जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे इन्हीं लेयर्स के द्वारा आगे डेवलप होते हैं, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन होता है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट वाली कोशिकाएं नीचे मिलकर, मतलब एपीब्लास्ट की नीचे वाली कोशिकाएं और हाइपोब्लास्ट की कोशिकाएं, ये दोनों मिलकर बाइलेमिनर जर्मिनल डिस्क का रूप ले लेती हैं, ठीक। हाइपोब्लास्ट एपीब्लास्ट की कोशिकाएं मिलकर क्या बना लेती हैं? बाइलेमिनर जर्मिनल डिस्क। अब क्या होता है, देखिए, अब जो हाइपोब्लास्ट की कोशिकाएं होती, इनकी जो साइड वाली कोशिकाएं होती हैं वो ब्लास्टोसील कैविटी को ऐसे कवर करने लगती है नीचे बढ़ के। ये जो एरो बने, ये दिख रहे हैं आपको एरो, ये नीचे की तरफ दोनों तरफ से बढ़ने लगती हैं, एक इधर से और एक इधर से, और इस तरीके से ये कवर्ड करके ब्लास्टोसील कैविटी को कवर करने लगती हैं। और जो कवर्ड कर लेती हैं तो इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं, मतलब ये जो कोशिकाओं की लेयर बन गई, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन या वाहसीलोमी कला,
एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, और इस अब ये ब्लास्टोसील कैविटी जिसे हम कह रहे थे वो अब कहलाएगी प्रिमिटिव योक सैक। क्या कहलाएगी? प्रिमिटिव योक सैक ये कहलाएगी। ब्लास्टोसील कैविटी को अब हम ब्लास्टोसील ना कह के क्या कहेंगे? प्रिमिटिव योक सैक। ठीक है। अब जो इसके साथ ये जो डेवलपमेंट होता है उसके साथ साथ क्या होता है, जो ऊपर वाली ये सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं हैं, ये प्रवर्ध हैं, ये आपको ऐसे फिंगर लाइक ऐसे ऐसे ये बने बने जो दिख रहे हैं, ये प्रोजेक्शंस हैं। ये अंदर जब जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो जो एंडोमीट्रियम होती है वो उसकी रुधिर की केशिकाएं जो हैं वो टूट जाती हैं, और जो ब्लड होता है वो इसमें लैक्यूनी में, गर्तिकाओं में इनमें भरना शुरू हो जाता है। ठीक, ये जो बीच में आप पोर्शन देख रहे हैं, ये जो पोर्शन बना है इनमें ब्लड भर जाता है। ठीक है। और धीरे 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 ये अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है ये धीरे धीरे इसी प्रकार से जैसे जैसे इसकी कोशिकाएं आगे फैलती चली जाती हैं, ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो इसके अंदर गर्भाशय के अंदर धंसती चली जाती है, गर्भाशय की दीवार में धंसती चली जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद क्या होता है, जो योक सैक की दीवार होती है, मतलब कि ये जो आपने बोला, अभी हमने आपको बताया कि ये प्रिमिटिव योक सैक की जो दीवार होती है, इससे जो कोशिकाएं होती है, इसकी दीवार की कोशिकाएं जो होती है, मतलब कि ये बाहर वाली जो सेल्स होती हैं, मतलब ये है एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, इसके बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसके बीच में कोशिकाएं बनने लगती हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक लेयर ये है, एक ये है अंदर वाली, तो इन दोनों के बीच में कोशिकाओं का डेवलपमेंट होने लगता है, और ये कैविटी जो है वो छोटी हो जाती है, मतलब ऐसे करके होने लगती है। ये कैविटी जो होती है, ये जो बड़ी होती है, ये पूरी बड़ी होती है, ये छोटी हो जाती है, मतलब छोटी होने लगती है, और यहाँ पर जो कोशिकाएं बनती हैं वो आ जाती हैं ऐसे करके। ठीक है, जब ये कोशिकाएं आ जाती हैं तो देखिए आगे मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, तो आपने ये देख लिया था कि ये बाइलैमिनर जर्मिनल डिस्क बन गई थी। तो जो मैंने आपको बताया, जो बाहर वाली लेयर्स होती हैं, देखिए ये वाली कोशिकाएं, ये वाली कोशिका और ये बाहर वाली लेयर, इन दोनों के बीच में, जैसे ये गई और ये है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो स्पेस है इसमें कोशिकाओं का विभाजन होने लगता है और बहुत सारी कोशिकाएं बनने लगती हैं। तो क्या होता है, जब कोशिकाएं बनने लगती हैं तो उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल। तो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल, ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये छोटी छोटी, ये यहाँ पे ये सब कोशिकाएं बनने लगती हैं। ये जब कोशिकाएं बनने लगती हैं तो जो योक सैक की कैविटी है वो बहुत छोटी हो जाती है, मतलब ये ऐसे करके इधर से बढ़ती हैं। जब बढ़ती हैं कोशिकाएं तो ये जो कैविटी होती है छोटी हो जाती है, और ये मीजोडर्मल सेल जो होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल सेल्स, ये जो बीच का स्पेस आप देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल सेल्स, ये लिखा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये बना लेती हैं। और एमनियोटिक कैविटी जो है, मतलब एमनियोटिक कैविटी नहीं, प्रिमिटिव योक सैक, एमनियोटिक कैविटी तो ये है ऊपर वाली, तो ये प्रिमिटिव योक सैक की जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब कैविटी होती है, ये छोटी होने लगती है, और ये वाली बाहर वाली सेल्स ये बढ़ने लगती हैं। और कहाँ तक बढ़ती हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी एमनियोटिक कैविटी के ऊपर वाला पोर्शन, इसके बीच में आ जाती हैं। ये जो देखिए, ये वाला पोर्शन है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट का है, और ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, मतलब एमनियोटिक कैविटी, इनके बीच में भी ये कोशिकाएं आ जाती हैं। कौन सी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये ऐसे करके ये सब में फैल जाती हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ ये कहाँ पे आती हैं, इनके बीच में भर जाती है, और प्रिमिटिव योक सैक, ये प्रिमिटिव योक सैक है, इसके बीच में और ऊपर एमनियोटिक कैविटी के बीच में, दोनों तरफ ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो भर जाती हैं, मतलब कि कोशिकाएं जो हैं वो बीच में आ जाती हैं। जब ये दोनों भर जाती हैं तो प्रिमिटिव योक सैक की, जैसे मैंने बताया, वो गुहा छोटी हो जाती है, और फिर क्या होता है, जो मेसोडर्मल लेयर होती हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम या कोरियोनिक कैविटी, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है, ये कोरियोनिक कैविटी
कहलाने लगता है, या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहलाने लगता है। और इनके बन जाने से ये जो मीजोडर्मल वाला पोर्शन है वो दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, देखिए अभी मैं इसको आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए दो भागों में, ये जो मैंने बताया आपको मीजोडर्म की लेयर सब बन गई थी, ये जो वाइट स्पेस दिख रहा है ये मीजोडर्मल सेल्स का स्पेस है, कैविटी है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम या फिर कोरियोनिक कैविटी भी बोलते हैं इसे। तो ये मीजोडर्म सेल्स बन जाती हैं, ठीक है, मीजोडर्म सेल्स होती हैं। तो ये दो भागों में बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो जो प्रिमिटिव योक सैक जो आप जिसे बोल रहे थे उसके चारों तरफ मीजोडर्मल जो सेल हैं उन्हें बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नो प्लूरिक मीजोडर्म, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक या स्प्लैंक्नो प्लूरिक मीजोडर्म, थोड़े से वर्ड टफ हैं, आपको एक दो बार देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नो प्लूरिक या फिर स्प्लैंक्निक जो इसमें लिखा है वो भी आप बोल सकते हो, मीजोडर्म। पहली तो ये जो प्रिमिटिव योक सैक के बाहर है, और दूसरी जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के जस्ट बाहर है, या आप ये कैविटी कौन सी है? कोरियोनिक कैविटी, इसके जस्ट बाहर है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म, ठीक है। ये दो टाइप की मीजोडर्म, ये जो मीजोडर्मल सेल्स बनी थी ये दो टाइप की मीजोडर्मल सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नो प्लूरिक मीजोडर्म और दूसरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होता है कि जो जर्मिनल डिस्क जहाँ पर बनी थी, क्योंकि इस पूरे पोर्शन के बीच में, मतलब ये जो इधर उधर की जितनी भी कोशिकाएं थी इन सब से अटैच अब नहीं रही, ठीक है। केवल एक स्थान पर आप देख सकते हैं, केवल एक स्थान पर ये भाग जुड़ा हुआ है, किससे? साइटोट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है। ये मीजोडर्म की जो सेल्स हैं इनसे ये साइटोट्रोफोब्लास्ट वाला पोर्शन है, इस साइटोट्रोफोब्लास्ट से ये वाला पोर्शन जो है केवल एक जगह पर आप देख रहे हैं जुड़ा हुआ है, ये देखिए इस जगह पर जुड़ा हुआ है। यही भाग आगे चलकर क्या बनाता है? कनेक्टिंग स्टॉक बोलते हैं इसे, या फिर अम्बिलिक, यही आगे चलकर जब डेवलप हो जाता है तो इस किस में बदल जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड में, यानी नाभि रज्जु में, जिसके थ्रू जिसे हम नाल बोलते हैं, जिसके द्वारा जो डेवलपमेंटल होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है भ्रूण का, वो भ्रूण जो है इससे अपना भोजन, श्वसन, उत्सर्जन ये सब क्रियाएं करता है इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आपने देखा था पहले एक बार हाइपोब्लास्ट की कोशिकाएं बढ़ गई थी, अब दोबारा से हाइपोब्लास्ट की कोशिकाएं किधर थी? यहीं पे तो थी। हाइपोब्लास्ट ये है, ये दिख रहा है हाइपोब्लास्ट, ये कोशिकाएं एक बार फिर से बढ़ती हैं, और जो प्रिमिटिव योक सैक जिसे हम बोल रहे थे बीच में, वो अब कहलाता है सेकेंडरी योक सैक, ठीक है। हाइपोब्लास्ट की कोशिकाएं दोबारा संख्या में बढ़ती हैं और प्रिमिटिव योक सैक अब कहलाता है सेकेंडरी योक सैक, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और प्रिमिटिव योक सैक का जो कुछ भाग होता है वो ये देखिए ये जो सिस्ट के रूप में रह जाता है, ठीक है, एक्सोसीलोमिक सिस्ट के रूप में रह जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका सेकेंड वीक का जो डेवलपमेंट है वो इतना ही होता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड मैंने बता दिया आपको क्या होती है, कनेक्टिंग स्टॉक या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इस तरीके से आपका सेकेंड वीक का डेवलपमेंट भ्रूण का वो कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड वीक के डेवलपमेंट तक ये जो जर्मिनल डिस्क होती है वो कैसी रहती है? बाईलेमिनर, देखिए बाईलेमिनर ही रहती है। अब जब थर्ड वीक का डेवलपमेंट आप पढ़ोगे तो उसमें उसकी जो मुख्य क्रिया होती है या मेन प्रोसेस होती है वो क्या होती है? ये बाईलेमिनर जो डिस्क होती है वो ट्राईलेमिनर में बदल जाती है, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया था। ट्राईलेमिनर मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये लेयर्स इसमें बन जाती हैं।
तो सेकेंड वीक का डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड वीक का डेवलपमेंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।